हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। व्लॉग में मैं स्वागत कर रहा हूं आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। यहाँ पे मैं आपको द्वादशा की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। दान विधि किस तरह से की जाती है, किस तरह से पिंड और तर्पण किया जाता है। 22 महीने का हर महीने पिंड करने के बाद, दान करने के बाद जो है वो नहाया जाता है, जो भी कर्ता होता है और जो कर्ता की मिसेज होती हैं। और ये पूरा व्लॉग बहुत ही मनोरंजन से भरपूर है, बने रहिएगा एंड तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे बैकग्राउंड में देखिए, आपको पता तो चल ही गया होगा कि छठ के टाइम पे हम आए हैं बिहार। आए तो किसी और चीज़ के लिए, लेकिन छठ भी एंजॉय कर रहे हैं। पीछे देखिए पूरा छठ का घाट सजा हुआ है, व्रती लोग जो है पानी में खड़े हैं। और यहाँ पे जो है ना हर तरह के, आप देखिए जैसे कि केले के पेड़ हैं, सारा का सारा ये ग्रीनरी है, पूरा तालाब है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आइए हमारे बिहार में, वहीं पे सारी चीज़ें मिलेंगी। बड़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं और उस घाट पे भी सारी चीज़ें फ्रंट कैमरा से आपको चल के दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे सारे व्रती लोग जो हैं वो पानी में खड़े हैं और पूरा पूजा का इंतज़ाम बहुत ही सुंदर तरीके से हो रखा है। हमारे घर की पूजा उधर है, मामा घर की, क्योंकि उनके यहाँ आज हो नहीं रही है। और आप ये केले के झुरमुटों से देखेंगे ना अगर, तो वो वाला घाट भी पूरा सजा हुआ है, लोग वहाँ पे भी खड़े हैं। सब जाके दिखाता हूँ अभी। तो जितना ही विस्तृत बिहार है उतनी ही विस्तृत बिहार की संस्कृति है। हर कोस पे यहाँ पे भाषा बदलती रहती है, बोलियाँ चेंज होती रहती हैं, रिचुअल्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ हमारी नानी जी, जो नाना जी काफ़ी दिनों तक हमारे साथ ही रहे थे, और इन्होंने भी यहाँ पे व्रत कर रखा है और सारे व्रत की तैयारियाँ करके छठ के घाट पे आए हुए हैं। पहली बार जीवन में मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं भी यहाँ पे जो है वो छठ देखूँ। सुंदर सुंदर छठ देखे भाई मन तो बहुत गदगद है। थोड़ा सा शाम होने देते हैं, उसके बाद तो भाई शोभा और निराली हो जाएगी। मिथिला में क्या होता है कि जो घर के श्रेष्ठ होते हैं ना, सिर्फ वही व्रत करते हैं। और बिहार के दूसरे कोनों में क्या होता है कि जितनी भी लेडीज़ होती, चाहे वो न्यूली मैरिड ही क्यों ना हो, सारे के सारे व्रत उठाया जाता है सबके द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सजा रखा है हर चीज़। और जब तक अस्ताचलगामी सूर्य नहीं हो जाते, यानी अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्रती लोग जो हैं वो पानी में खड़े हैं। बहुत कम लोग ही खड़े हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ मिथिला में श्रेष्ठ जो होते हैं घर के, वही पूजा करते हैं, वही व्रत उठाते हैं। आंचल भी मेरी भतीजी है और अभी तो ये बहुत ही छोटी है, 10th में है सिर्फ। लेकिन मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा इसके लिए। मैंने जो 2-3 दिनों में देखा हुआ है ना, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर, एहन काजुल से ना जो मैथिल लोग छथिन ना, हम आगे बता रहा छी, एहन लड़की बैठना है आज के डेट में मुश्किल है। भगवान अगर मेरी बेटी होती तो ऐसी ही होती। छठ घाट से आने के बाद भाई मम्मी और मौसी जो है, मेरी छोटी मौसी गुवाहाटी रहती हैं, आपको सबको पता ही है, तैयार हो गई हैं छठ घाट जाने के लिए, है ना मम्मी। क्या कर रहे थे आप, क्या क्या बातें कर रहे थे आप लोग, तो बहुत देर से बैठे हुए यहाँ पे। कुछ नहीं बात करते हैं। हाँ, बात क्या करेंगे, कुछ तो कर रहे थे। ऐसे बातें हो रही, तबीयत ठीक नहीं है। सबका वही हाल है, कैसे हम लोग थे, कैसे हो गए ये सब। अच्छा, जो जाने पहचाने सब मौसी ने तो मुंह ही उधर घुमा लिया। तो अच्छा लगता है, जाने पहचाने सब मिल रहे हैं, अच्छा लगता है। देखो कितने साल से हम मिले हैं, कितने साल के बाद मिले हैं। बहुत दिन के बाद हम लोग छठ पूजा में आए हैं। ऐसे दिन में आए हैं जो बढ़िया से खुशी भी मना नहीं सकते। सही बात, देखने भी नहीं जा सकते ढंग से। हाँ, अब जा रही है, अब जाऊंगी, अब देख के आऊँ। सही। उधर ही से घाट पर जाऊंगी, फिर उधर से फिर श्राद्ध वाले घाट पे। उधर से श्राद्ध वाले घाट पर छठ पूजा में तो हम लोग बहुत दिन के बाद आए हैं ना यहाँ पर। मार्च के बाद। नहीं, ये छोटा था तो आई, हो गया था तो भाई पारन के आई इसको। अच्छा, ये छोटा था तो गोदी में लेके ठाकुर बा के देखे चाटे चाटे तो कंसार लागत रही, भूजा भूज पपाई मेल हाँ गोदी में नहीं चिन्हबे नहीं केलखिन एकरा, मस्त रही भ गेल। के ठाकुर जी ये जो ठाकुर बा आलो बाप आलो जो देनो एक चटक इसके गाली में जो बाप लग। अच्छा अच्छा, तो यही सब बातें चल रही हैं। आप देखते हैं आगे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, बहुत सारे घर पे भी रिचुअल्स होंगे बहुत सारे, वो सब चीज़ें दिखाते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहिए। भाई एक चीज़ तो मैंने गौर की है, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी लगा लो ना, देखो बैंगन उग गए हैं। हालांकि ये पूरा मेन रोड ही है, लोग बहुत बाइक चलाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखिए कुछ भी लगा लो ना एकदम उग जाते हैं।
हर चीज़ फेंक भी दोगे ना कोई चीज़ तो तुरंत उग जाती है। दुनिया भर के बैंगन लगे हुए हैं इसमें। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए सारे व्रती इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बोला, लोग यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं ना। देखिए इतने बड़े बड़े कद्दू उगाए यहाँ पे किए, और पूरा तालाब सजा हुआ है एकदम, और सारे व्रती आ चुके हैं और श्री सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए खड़े हो चुके हैं पानी में। तो फिर दिल्ली गाज़ियाबाद में क्या होता है, वहाँ तो मतलब आर्टिफिशियल बनाया जाता है पॉन्ड या फिर कुछ भी, बट यहाँ पे पूरा तालाब ही है, प्रॉपर तालाब है, और ये बहुत बड़ा गहरा तालाब है ये। तो इसलिए इसमें ना लोग जल्दी उतरते नहीं है नहाने के लिए भी, बट थोड़ा मिट्टी काटी जाती है जिससे कि लोग जो है ना वो पानी में खड़े हो सकें। बहुत ही सुंदर, पहली बार देख रहा हूँ मैं छठ यहाँ पे। मम्मी और मौसी भी आ गई हैं छठ घाट पर। व्रती लोग जिन्होंने हाथ उठाया है वो सब पानी से निकल के आ गए हैं। तो यहाँ पे नेचुरल जो ये तालाब है, इसमें कोई गंदगी नहीं गिरती, इसलिए तालाब स्वच्छ और साफ़ सुथरा है। बहुत सारे आप केले के वो पेड़ वगैरह देख रहे होंगे, उनकी सफाई नहीं हुई है क्योंकि अभी ही काटे हुए हैं सारा छठ घाट बनाने के लिए। तो यहाँ भाई सभी को प्रणाम किया जा रहा है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सुबह मैं धरहरबा जाने की भी कोशिश करता हूँ। सुबह धरहरबा जाना सरवेटा सभी रिश्ते वो देख रहे हैं कि भैया किसका क्या रिश्ता है। अब हम उस घाट पे जाते हैं। तो भाई मेरे मामा के गांव पे जो इतना बड़ा पोखर है ना, इस पोखर के किनारे पे देखिए, हर किनारे पे यहाँ पे जितने भी व्रती वो बैठे हुए हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। जिसकी जो मनौती है वो मान रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी ने हाथी चढ़ाने की मनौती मानी है तो वो हाथी ला रखे हैं, किसी ने कुछ चढ़ाने की, और इस तरीके से हाथ उठाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। अस्ताचलगामी सूर्य निकल चुके हैं, सूर्य अपने सुबह उगने के लिए फिर से तैयार है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। छठ के घाट पे आपको दिखा रहा हूँ, मिथिला अटायर में सजे हुए हमारे नाना जी सब होंगे। मैं नहीं जानता किसी को क्योंकि मैं खुद ही नहीं आता मामा के यहाँ, और बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो पग पग पोखर माछ मखान, ये मिथिला की पहचान होती है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो भाई लोगों ये जो है ना भाई लगेगा, और ये बहुत भाई, ये भतीजा भाई, यस भाई लगेगा। बहुत दूर का रिश्ता है, मेरी मम्मी के मामी की बहू का बेटा, यानी मामी का पोता। तो ये कितना लंबा रिश्ता है, लगा लो, है ना। थीसिस करनी पड़ेगी मुझे इससे। तो भाई ये जो व्रत त्यौहार होते हैं या फिर इस तरह से गांव में श्राद्ध वगैरह होता है, तो सब लोग जो मिल बैठ के ना, मिलने का भी टाइम होता है। तो यही है कि भाई मिलने का समय है, तो यहाँ पे मिल गया। और इसने मुझे पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना, इसने पहचान लिया आके, फिर प्रणाम किया मुझे, है ना। छठ की छठा के साथ साथ रिश्तेदारों से भी मिलना। तो वहाँ पे छठ की पूजा देखने के बाद, घाट पे जाने के बाद, चंदन ने मुझे बहुत बार कॉल कर लिया। मैंने कहा कि बाद में मिल के आ जाऊँ, सिर्फ चंदन से मिलूँगा। अभी न्यू बॉर्न है, उनके घर में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि श्राद्ध का कर्म चल रहा है। थोड़ा गंगा वंगा नहा लूँ, उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर से आना है। अब बताऊँगा क्यों आना है, कैसे आना है ना। वो भी एक अच्छे काम के लिए आना है, इस बार अच्छे काम के लिए नहीं आ पाया। और ये देखिए हमारी चंदन की कोठी, घर तो बोलूँगा नहीं, चंदन की कोठी देख लीजिए भाई लोगों, है ना। तो बहुत ही सुंदर सा घर सजा रखा है, आगे से दिखाता हूँ। बेहद ही खूबसूरती से यहाँ पे जो है वो 2 दुकानें भी निकाली गई हैं, लंबी चौड़ी। और देखिए पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ लगा के, और उसके बाद सुंदर घर सजाया है हमारे चंदन भाई ने। बिल्कुल मेन हाईवे पे घर है, ये हाईवे जाता है भिट्टा मोड़, जो कि जनकपुर, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी की माँ सीता के साथ शादी हुई थी, वो जगह है। देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आज छठ है तो सभी लोग अपना सिंदूर लगा के, माताएं बहनें घूम रही हैं इधर उधर। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। तो छठ मनाने के क्रम में चंदन के घर आए हुए हम। नमस्ते कर रहा हूँ अंकल को, आंटी को। और देखिए सुंदर घाट सजा हुआ है, और हमारी प्यारी ओ चिट्टी, ओ बाबू 1 साल से ज़्यादा की हो गई है, शायद 14-15 महीने की हो गई है ना। और सुंदर घाट सजाया हुआ है, और इतने सारे ये मटके रखे हुए, इनको कुड़वाड़ बोलते हैं शायद, है ना। कथी बोले छे अकरा? हाँ कुड़वाड़ बोले छे ना। और देखिए भाई साहब क्या प्रसाद है, ओए होए, कल खाने को मिलेगा हर चीज़।
ना 3 दिन का जो फास्ट होता है ना, और यहाँ पे देखिए पूरा तालाब जगमग जगमग कर रहा है। सुरसंड का तो भैया मैं तो पहली बार देख ही रहा हूँ गाँव में, और ये सुरसंड का भी देख लिया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कब आए? बहुत बढ़िया। रात के हो रहे हैं 7 से ऊपर, और जितने भी यहाँ पे व्रती हैं सब ने यहाँ पे पूरा सजाया हुआ है। ये तालाब तो भैया सुरसंड का इतना ही अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। सारे दियों की जगमग रोशनी में छठी मैया को सभी मना रहे हैं, अपने अपने प्रेयर्स कर रहे हैं। सुंदर। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई ज़िंदगी में इस तरीके का इवेंट, के पूरी रात यहाँ पे रहते हैं और मॉर्निंग में ही जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देके और उसके बाद ही घर वापस जाते हैं सारे व्रती। हैं भी चंदन? तभी आप लोगों को इतना आनंद आता है यहाँ पे, नहीं भाई बता नहीं सकता मैं। ये तो पूरी लाइन लगी हुई यहाँ से लेके जहाँ तक तालाब है, हर जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सारे छठ व्रती सभी माताएं बहनें तैयार हो के अपने घर से पूरी रात ये जो लोक आस्था का पर्व है मनाने के लिए। बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द ख़त्म हो गए हैं ये देख के। हमारे गांव में भी एक टाइम पे होता होगा कभी ऐसा, बट अब तो नहीं होता, सब शायद चले जाते होंगे घर। सच में अत्यधिक सुंदर लाग रहा है हमरा तो गजब के नज़ारा अच्छे। हम नहीं आयल रहे थे तो हमारा बहुत पछतावा भेल रहे थे, मतलब अगर नहीं आया होता ना तो मुझे बहुत पछतावा होता। इतना ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। लोग यहीं पे सो जाएंगे और सुबह उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद उसके बाद सारे व्रती अपना व्रत खोलेंगे। तो भाई लोगों, दिल्ली में तो मैंने ये कहीं पे भी देखने को मुझे नहीं मिला है कि सूर्य नारायण को इतने अच्छे से सजाया जाता है छठ के घाट पे, जहाँ पे 7 जो उनके रथ के घोड़े होते हैं वो लगा के, और इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है ये मूर्ति को। पूरा बाज़ार, पूरा छठ घाट सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं पे खड़ा रहूं। इतने सुंदर सूर्य नारायण बनाए हुए हैं यहाँ पे, बता नहीं सकता मैं आपको। भाई एक्सेल 6 में अब हम बैठ गए हैं, पूरा घाट। और ये हमारी प्यारी सी भतीजी क्या यो क्या यो क्या तो बाबू हमारे भी बोलना सीख रहे, 1 साल की है सिर्फ ये अभी। ब्लॉग बना रही अच्छा, अभी तक गोदी में नहीं आ रही थी और मोबाइल देखते ही चालू हो गई। हाँ, तो एक घाट घूमने के बाद हम दूसरा घाट घूमने जा रहे हैं प्यारे चंदन भाई के साथ। बहुत सारी चीजें ना चंदन की वजह से पॉसिबल हुई हैं, सच बता रहा हूँ। कन्वर्ट कर रही है। हाँ, ये ना जापानीज में कन्वर्ट कर रही है जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना। हम प्यारी बाबू के साथ हम लोग फिर से ब्लॉगिंग करने के लिए आ गए हैं एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे भाई छठ का नज़ारा देखते ही बन रहा है। यहाँ पे तो सूर्य नारायण और भी भव्य बनाए हुए हैं, इनकी भव्यता भी मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से। और ये देखिए ज़रा कैसे करने लगी, मतलब जैसे ही कैमरा चालू होता है ना, इनको लगता है कि मेरी फ़ोटो खींच रही है और अच्छे अच्छे फेसेस देने लगती हैं। इतने भव्य यहाँ पे सूर्य नारायण स्थापित हो रखे हैं, और सुरसंड जैसी छोटी सी जगह में मतलब इतना अच्छा बना रखा है लोगों ने कि मैं बता नहीं सकता। 7 घोड़ों पे सवार श्री सूर्य नारायण की सवारी, जो अपनी किरणों की छटा पूरी दुनिया पे बिखेरते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं, और जिसकी वजह से छठी मैया का फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे बिहार और अब तो विश्वव्यापी हो गया है पूरी दुनिया में। सेल्फी पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, खुश हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि अगाध श्रद्धा है यहाँ पे छठ के लिए। न्यूली वेड और जो भी लोग हैं सब यहाँ पे आशीष लेने के लिए श्री हरि सूर्य नारायण से इकट्ठा हो रहे हैं। मेला लगा हुआ है बच्चों के लिए छठ पूजा के पर्व के उपलक्ष्य में। पूरी दुनिया सजी हुई, जैसे हम यहाँ पे दिवाली मनाते हैं दिल्ली गाजियाबाद और दूसरी जगह पे, वैसे यहाँ पे छठ मनाया जाता है बहुत ही धूम धड़ाके के साथ।
पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ मैं सुरसंड इतना बिजी, रात के 9 बजे भी, है ना। हमारी प्यारी नित्या अंदर बैठ गई गाड़ी में और चंदन अपना जा रहे हैं नई बहू को लेके दिखाने के लिए। बाय बाय।